अब गुरुदेव से हमारी प्रार्थना है कि वो सभी सभासदों को इस सम्मेलन के उद्देश्य से अवगत कराएं। इस सभा में पधारने वाले सामंतों और सरदारों का हम शूरसेन मंडल के महाराज उग्रसेन की ओर से मथुरा के राज दरबार में स्वागत करते हैं। इस सभा में यादव कुल की समस्त जातियों के नायक बैठे हैं। अंधक और भोज वंश के नायक स्वयं महाराज उग्रसेन, उनके महाप्रतापी और दिग्विजयी पुत्र युवराज कंस, जिनकी शक्ति का लोहा देवता भी मानते हैं। वृष्ण वंश के परमवीर महारथी सरदार अक्रूर, जिनकी वीरता और बुद्धिमानी दोनों ही अद्वितीय हैं। शूर वंश के परम प्रतापी राजकुमार वसुदेव, जो स्वयं धर्म की जीती जागती मूर्ति है। इसी प्रकार सब जातियों और वंशों के सरदार, जो एक से एक बढ़कर शूरवीर और प्रतापी हैं, यहां उपस्थित हैं। आपके पूर्वजों ने यमुना किनारे की यह हरी भरी धरती इसीलिए चुनी थी कि आपका सारा गोधन यहां सुरक्षित और सुविधा से रह सके। इतनी सुंदर धरती और इतनी सारी गौओं की सहायता से उन्होंने मथुरा से ब्रज मंडल तक दूध की नदी बहा दी थी। इसी पवित्र मंडल की रक्षा के लिए आपके पूर्वजों ने मिलकर इस यादव संघ की नींव डाली थी, परंतु आज हमें उस एकता में दरार पड़ती दिखाई दे रही है। आपसी कलह सर्वत्र दिखाई दे रही है। हमें इससे इस शूरसेन राज्य के भविष्य की चिंता हो रही है। इस पुण्य भूमि मथुरा के सौंदर्य से लालायित होकर कोई शत्रु इसे आपसे छीन न ले, इसके प्रति जागरूक होना परम आवश्यक है। इसीलिए यादव वंशियों का कुलगुरु होने के नाते आप सबको चेतावनी देना और इस आपसी कलह को मिटाकर देश में एकता स्थापित करना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए मैंने आप सबको इस सभा में बुलाया है। गुरुदेव, पहले यह देखना चाहिए कि इस कलह का मूल कारण कौन है। हाँ, अक्रूर जी ठीक कहते हैं। महाराज, इस कलह के मूल कारण को देखिए, और मूल कारण एक ही है, युवराज कंस। महाराज, अपने पुत्र युवराज कंस को रोके कि वो हमारी जनता पर इतने अत्याचार न करें, नहीं तो विद्रोह हो सकता है। एकता एक और से नहीं हो सकती। यदि कर मांगना अत्याचार है तो मैं विवश हूं। मुझे राज्य चलाना है। जो कर नहीं देगा उस पर सख्ती करनी पड़ेगी। यही राजा का नियम है। यदि अकाल पड़ जाए तो भी? हाँ, तो भी। वर्षा के आने न आने से राज्य के नियम नहीं बदल सकते। हम इससे सहमत नहीं हैं। राजा प्रजा का पिता होता है। जो अपने बालकों के सुख दुख को न देखे, वो पिता कैसा? यदि मेरे पुत्र के कारण आप लोगों में से किसी को कभी कोई कष्ट पहुंचा हो, कोई दुख पहुंचा हो, तो मैं उसके लिए आप लोगों से क्षमा याचना करता हूं। बस महाराज, बस। याचना जैसे शब्दों का प्रयोग करके राज्य सिंहासन का अपमान न कीजिए। याचना करने वाला याचक राज्य सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं होता। राज्य सिंहासन पर वही बैठे जो आज्ञा दे सके। परंतु ये याद रखें कि यदि ये सब सरदार साथ नहीं होंगे तो महाराज उग्रसेन का राज्य भी नहीं रहेगा। ये राज्य उन सब की सहमति और सहयोग से ही चल सकता है, अन्यथा नहीं। हम आपकी बात से सहमत हैं कि इस राज्य में सबका बराबर का हिस्सा है।
बल्कि हम तो कभी-कभी ये भी सोचते हैं कि आवश्यक नहीं कि मथुरा के राज सिंहासन पर सर्वदा भोज वंश का ही राजा बैठे। हमारे पश्चात इस पर शूर वंश के महाराज शूरसेन अथवा उनके पुत्र सत्यवादी कुमार वसुदेव क्यों न इस राज सिंहासन की शोभा बढ़ाएं? क्यों न सभी शाखाओं के सरदार बारी-बारी माथुर मंडल के राजा बने? मैं महाराज के स्नेह और आदर का आभारी हूं, परंतु हमारे गुरुजनों और पूर्वजों ने यादव संघ की नींव जिन नियमों के अनुसार रखी है, हमें उसे नहीं तोड़ना चाहिए। एकता की शक्ति तभी तक है जब तक सब लोग निस्वार्थ हों। किसी एक भी सदस्य में स्वार्थ के आते ही एकता भंग हो जाती है। महाराज, हमारा झगड़ा आपसे राज शक्ति छीनने का नहीं है। हमारा मतभेद तो प्रजा के सुख दुख को लेकर है। प्रजा राज कर्मचारियों के त्रास से दुखी है और इसका उपाय केवल युवराज कंस ही कर सकते हैं। हम सब उनकी वीरता का लोहा मानते हैं। तीनों लोकों में जो उन्होंने दिग्विजय प्राप्त की है, उसके लिए हमें उन पर गर्व है। मैं उनका बड़े भाई की भांति आदर करता हूं। केवल एक ही बात है, मथुरा मंडल के प्रधान सेनापति होने के नाते यह उनका ही उत्तरदायित्व है कि उनके सैनिक प्रजा को त्रस्त ना करें, दुखी ना करें। किसने कहा कि प्रजा त्रस्त है? मथुरा का कोई नागरिक यह नहीं कह सकता। नगरी में चारों ओर धन और समृद्धि की रेल पेल है। बात केवल राजधानी की नहीं, ग्रामीण मंडल की भी है। मुझे अपने गोकुल का पता है महाराज। हमारे ग्वाले राज्य का कर देते देते थक जाते हैं। अब तो यह परिस्थिति आने वाली है, अपने बच्चों को पिलाने के लिए हमारे पास दूध भी नहीं रहेगा। सारा दूध और माखन हमें कर स्वरूप राजधानी मथुरा भेजना पड़ता है। वाह, आपको भी राज्यसभा में बोलने की हिम्मत हो गई नंदराय। आप गोकुल के मुखिया अवश्य हैं, वहां के राजा भी कहलाते हैं, परंतु कहलाने से कोई राजा नहीं हो जाता। राज्य करना केवल राजाओं का काम है और व्यापारियों का काम है धन उपार्जन करना और राज्य कोष भरते रहना। और उस धन का उपयोग कैसे हो, इसका निर्णय वही करेंगे जिनके हाथ में राज्य का अधिकार होगा। युवराज कंस, आप जानते हैं कि नंदराय जी रिश्ते में हमारे भाई लगते हैं, इसलिए इस राज्यसभा में इन्हें बोलने का अधिकार देना होगा। कुमार वसुदेव ने ठीक कहा है, परंतु हम कुछ और भी कहना चाहते हैं। राजा को यह कभी नहीं समझना चाहिए कि व्यापारियों, उद्योगपतियों, गोपालों और किसानों से कर लेना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। राजा को यह समझना चाहिए कि लोग अपने धन का कुछ हिस्सा राजा को इसलिए दे रहे हैं कि वो उनकी रक्षा करे, उनकी सेवा करे। वास्तव में वो राजा को कर उसी प्रकार देते हैं जैसे कोई स्वामी अपने सेवक को वेतन देता है। सो जिस प्रकार वेतन पाने वाले सेवक का काम है स्वामी की सेवा करना, उसी प्रकार राजा का धर्म है कर लेकर प्रजा की सेवा करना, क्योंकि प्रजा ही उसकी स्वामी है। इसलिए यदि राज्यसभा में प्रजा को बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा तो इसका अर्थ होगा कि यहां केवल सेवक बोल सकते हैं, स्वामी नहीं। क्षमा करें महाराज, राज्यसभा की कुछ मर्यादा होती है। यहां हर किसी को बोलने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। हम ऐसी कोई मर्यादा नहीं मानते जो प्रजा को अपने राजा के सामने बोलने का अधिकार नहीं देती। इसीलिए हम कहते हैं कि राजा बदलते रहने चाहिए, जिससे राज्य के शासन में सबका अधिकार रहे। राज्य कोई खीर नहीं जो भूखों में बांट दी जाए। राज्य बड़ी शक्ति से समेटा जाता है। यदि आपको इस समृद्ध राज्य के टुकड़े करने हैं तो जो जी में आए सो कीजिए। मैं ऐसी सभा में बैठना अपना अपमान समझता हूं। युवराज कंस, आपने अभी कहा था कि राज्यसभा की भी कुछ मर्यादा होती है। आप जो इस प्रकार बिना आज्ञा के इस सभा से उठकर जा रहे हैं, उससे न केवल अपने पिता का बल्कि मथुरा के नरेश महाराज उग्रसेन का भी अपमान कर रहे हैं।
जिसकी आपको आज्ञा नहीं दी जा सकती। किसमें शक्ति है हमें रोकने की? आपको भी मथुरा मंडल के प्रधान सेनापति के सामने तलवार उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मैं युवराज कंस की इस बात से सहमत हूं कि राज्य की रक्षा करना हर किसी का काम नहीं। हम युवराज कंस से नाराज हो सकते हैं, उन्हें समझाकर सुधारा जा सकता है, परंतु राज्य को कंस जैसे परमवीर की सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। आइए बड़े भैया, पधारिए। एक ओर जरासंध की बढ़ती हुई शक्ति, तो दूसरी ओर हस्तिनापुर साम्राज्य की फैलती हुई सीमाएं। ऐसे में हमें कंस जैसे परमवीर की अत्यंत आवश्यकता है। जरासंध का मुझे डर अवश्य है, परंतु जहां तक हस्तिनापुर का संबंध है, हमें उनसे भय नहीं होना चाहिए। मेरी बड़ी बहन कुंती का विवाह महाराज पांडु से हो चुका है। इस संबंध के कारण हमारी उनसे मैत्री बढ़ गई है। ये बात जो कुमार वसुदेव ने कही विचार योग्य है कि विवाह संबंध द्वारा मैत्री बढ़ाई जाए। इसलिए मैं सोचता हूं कि क्यों ना हम अपने मंडल में भी ऐसे ही संबंधों को गाढ़ा करें। अति सुंदर। मैं महाराज से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने ज्येष्ठ भ्राता महाभाग देवक की सुपुत्री राजकुमारी देवकी का विवाह शूरवंश के परम वीर और सत्यवादी राजकुमार वसुदेव के साथ करते हैं। अति सुंदर, अति सुंदर। गुरुदेव, हम आपके प्रस्ताव से सहमत हैं। देव की हमारी सबसे प्यारी बहन है। यदि उसका ब्याह मथुरा में हो तो हमें प्रसन्नता होगी, परंतु क्या वसुदेव जी इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे? अवश्य युवराज, मैं आपको बड़ा भाई मानता हूं। मुझे इस संबंध से प्रसन्नता होगी, परंतु मैं पिताश्री की आज्ञा लिए बिना अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता। हम तुम्हारे मर्यादा से अति प्रसन्न हुए कुमार वसुदेव। उचित तो यही है कि गुरुदेव और बड़े भैया देवक को साथ लेकर हम स्वयं महाराज शूरसेन और महारानी की सेवा में उपस्थित होकर उनसे प्रार्थना करें कि हमारी कन्या को वो अपनी पुत्रवधू के रूप में स्वीकार कर लें। राजन, मैंने एकांत में त्रिभुवन के समस्त प्रधान पुरुषों की कुंडलियों पर विचार किया है, परंतु देवकी के लिए वसुदेव के अतिरिक्त और कोई पात्र तीन लोक में नहीं है। ये एक दिव्य संबंध दिखाई देता है। तो रानी, और क्या चाहिए? ये हमारा सौभाग्य है कि महाराज उग्रसेन स्वयं इस रिश्ते की बात लेकर आए हैं। फिर सोचने की बात क्या रह जाती है? जब इन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो और क्या चाहिए? महर्षि, इस विवाह से वो दोनों सुखी तो होंगे ना? देवी, सुख दुख तो मन के समझने की वस्तु है। संसार में न सच्चा सुख है न सच्चा दुख। आप सच्चे मन से इन दोनों को आशीर्वाद दें कि जिस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए देवकी और वसुदेव का जन्म हुआ है, भगवान उसे सफल करें। तथास्तु। देवक भैया, अब आप दोनों पति पत्नी जाकर अपने जवाई राज का तिलक करें। हम ये कैसे भूल जाएं कि आज राज्यसभा में महाराज ने आपके साथ न्याय नहीं किया। शासन का एक ही नियम है कि शासक से लोग भयभीत रहें, परंतु महाराज इस बात को नहीं समझते। जिन्हें डरा धमका कर रखना चाहिए, उन्हीं के सामने उन्होंने आपको अपमानित करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। हाँ।
ये महाराज की भूल है। ये लोग जो बोलते हैं वो महाराज की शय पर ही बोलते हैं, अन्यथा वो हमारी शक्ति को भली भांति जानते हैं। चाणूर, हम तुमसे सहमत हैं कि संघ की एकता केवल मीठी बातों से नहीं बनती। भय, केवल भय ही प्रजा को राष्ट्रभक्त बनाए रखता है। जिस प्रजा को राजा का भय न हो वो उसके सर पर चढ़ जाती है। ये सब बातें हमें महाराज को समझानी पड़ेंगी, परंतु आज ये बातें न करो। कल हमारी देवकी का विवाह है, ये विवाह हो जाने दो, फिर महाराज को मैं समझा दूंगा कि राज्य कैसे चलाना चाहिए। सुना तुमने? राजकुमारी देवकी का विवाह महाराज सूरसेन के पुत्र वसुदेव से हो रहा है। अच्छा, बड़ा शुभ समाचार है। सुना है युवराज कंस अपनी इस बहन से बहुत स्नेह करता है। न जाने कैसे कैसे उपहार इकट्ठे किए हैं इस बहन को देने के लिए। आज राजमहल में क्या चहल पहल होगी।
किंशुकं शल्मलिविश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रम् आरोह सूर्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहतुं कृणुष्य अंधृक्षरारिजवसन्तु पन्था ये भी सखायो यन्ति नो वरेण्यं समर्यमासं भगुनो निनीयात् संजासपत्यं स्वयमस्तु देवाः। बेटी, तेरे भाग्य की तुलना किसी और से नहीं हो सकती। इतना अच्छा ससुराल, ऐसा सत्यवादी पति, भगवान करे तू सदा सुखी रहे। ना बेटी, ऐसे शुभ अवसर पर रोती नहीं बेटी। माँ, क्या बात है बेटी? कुछ कहना चाहती हो? माँ, जाने क्यों मन में एक भय सा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई अशुभ होने जा रहा है, कोई घटना घटने वाली है। माँ, मुझे भय लग रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है काकी। हाँ काकी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मेरे मन में भी जाने क्यों एक अज्ञात सा भय सिर उठा रहा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। बड़ा भाई होकर इसे सांत्वना देने की जगह तो इसे और भी भयभीत कर रहा है। तेरे जैसे योद्धा को तो भय का नाम भी नहीं लेना चाहिए बेटा। आप ठीक कहती हैं काकी, परंतु मोह का बंधन ऐसा होता है जो बड़े बड़े सूरमाओं के मन को भी चंचल कर देता है। आप तो जानती हैं कि देवकी पर मेरा सर्वाधिक मोह है। इसे मैंने कभी चचेरी बहन नहीं समझा, सदा अपनी सगी बहन की तरह ही माना है। इसीलिए इसे विदा करते समय
ये जो किसी अनहोनी की आशंका मन में सिर उठा रही है, इससे मुझे चिंता होने लगी है। कहीं देवकी का कोई अहित तो नहीं होने वाला? हाँ, वैसे तो इसके ससुराल को अच्छी तरह से देखभाल करके ही यह विवाह हुआ है। कुमार वसुदेव में भी कोई अवगुण नहीं दिखता। यदि फिर भी ससुराल में तुम्हें कोई कष्ट हो, कोई वहां तुमको व्यवहार से, बातों से अथवा किसी और प्रकार से दुख देने की कोशिश करे, तो उनको कह देना कि तुम महाबली कंस की बहन हो। कोई टेढ़ी आंख तुम्हारी ओर उठी तो वो आंख निकाल दूंगा। कोई हाथ तुम्हें पीड़ा देने के लिए उठा, वो हाथ काट दूंगा। तुम्हें इसी बात की सांत्वना देने आया हूं कि तुम्हारे ससुराल में किसी का साहस नहीं हो सकता कि तुम्हारी ओर टेढ़ी आंख करके देखे। तू कंस की बहन है, ये सदा याद रखना। बस यही कहना था मुझे। देख बेटी, जो भाई ने कहा वो कभी याद न रखना। इससे न तू सुखी रहेगी, न तेरा ससुराल सुखी होगा, और न ही तेरा कभी घर बसेगा। ससुराल में जाना तो मैके को भूल जाना, क्योंकि अब वही तेरा घर है। उस घर में तेरे जाने से सुख की वृद्धि हो, यही तेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। वहां यदि कोई तेरे विपरीत भी हो, तेरा अहित चाहता हो, तो उसे भाई के जोर से नहीं, अपनी सेवा और स्नेह के जोर से अपने अधीन कर लेना। सेवा और स्नेह यही नारी जीवन के मूल आदर्श हैं। जैसे स्त्री जब मां बनती है तो जिस प्रकार ममता के मारे अपने बालक की सेवा भी करती है और इसे अपने स्नेह के आंचल में बांधे रखती है, यही व्यवहार उसे पत्नी और पुत्रवधू के रूप में भी करना चाहिए। जो नारी आदर्श की इस सीढ़ी पर खड़ी होती है, वही घर में सबसे ऊंची दिखती है, और उसी की वहां पूजा भी होती है। बेटी, मेरे ये विदा के वचन भूल न जाना। इन्हें माला बना के अपने गले में डाल लो बेटी।
आयुष्मान भव। कुमार, आज तक ये हमारी थी, आज से तुम्हारी हो गई। अब इसकी सुख सुविधा तुम पर निर्भर है। वत्स, पत्नी पति का आधा अंग होती है। आपातकाल में अपने शरीर, अपने प्राणों से भी पहले पत्नी की रक्षा करना पुरुष का धर्म है। जिस प्रकार धरती अपने समस्त बालकों का बोझ उठाकर चलती है, उसी प्रकार पतिव्रता नारी भी अपने पति के कुल की मर्यादा को अपने कंधों पर लेकर चलती है। सो जिस प्रकार मनुष्य धरती को पूजता है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए पत्नी भी पूज्य होती है। सदा सुखी रहो। कुमार वसुदेव, देवकी मेरी सबसे प्यारी बहन है। मुझे केवल इतना विश्वास दिलाओ कि तुम्हारे घर में उसे कोई दुख नहीं पहुंचेगा। बड़े भैया, दुख और सुख तो मनुष्य को अपने कर्मों से मिलता है, परंतु मैं आपको यह वचन दे सकता हूं कि मेरे कारण देवी देवकी को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। कुमार, तुम सत्यवादी हो, इसीलिए तुम्हारे वचन पर मैं विश्वास करता हूं। चलो देवकी, आज मैं तुम्हारा सारथी बनता हूं। तुम्हारा रथ चलाकर तुम्हें कुमार के महल तक छोड़ आता हूं। चलो बहन। कंस का इस बहन पर बहुत ही प्रेम है। उसके लिए वो सारथी बनने को भी तैयार है। वैसे तो कंस कितना क्रूर है, परंतु बहन फिर भी बहन ही होती है। सुना है कुलगुरु गर्ग ने कुंडली देखकर कहा है कि देवकी के गर्भ से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जिसे मानव जाति युगों युगों तक याद करेगी। भगवान करे ऐसा ही हो।
बिन बादल बिजली। हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस, कौन है हमें इस प्रकार संबोधन करने वाला? कौन है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? सामने आ जाए। हे परम मूर्ख कंस, ये क्रोध करने का समय नहीं, खेद प्रकट करने का समय है। तू अपने भाग्य में अपने हाथों आग लगाने जा रहा है।